शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में मचा हड़कंप। ऐलान होते ही समर्थक करने लगे नारेबाजी। इस्तीफे के बाद 2024 में होगा बड़ा खेला। अजीत पवार सुप्रिया सूले किसे मिलेगी जिम्मेदारी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे संगई राजनीतिक आत्मकथा के विमोचन के दौरान अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस मौके पर अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ मौजूद 82 वर्षीय पवार ने कहा, मुझे पता है कि कब रुकना है। मैंने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की है जो अगले अध्यक्ष के बारे में फैसला करेगी। बता दें, उनके इस फैसले से महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। ऐलान होते ही उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पवार का ऐसे वक्त में इस्तीफा आया है जब 2024 का चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में उनका इस्तीफा देना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। शरद पवार के इस ऐलान से वहां मौजूद एनसीपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेहद भावुक नजर आए। उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे। हालांकि शरद पवार ने उनसे कहा, हम सब मिलकर काम करें, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। अजीत पवार ने एनसीपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे विनती है कि बार बार इस्तीफा वापस लेने के लिए आग्रह न करें। पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन की जरूरत बात कही थी। उनके इस फैसले को हमें उनकी उम्र और सेहत के लिहाज से भी देखना चाहिए। वह इसे वापस नहीं लेंगे। बाला साहब के नक्शे कदम पर शरद पवार। अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो शिवसेना के पूर्व चीफ बाला साहब ठाकरे भी ऐसे मौके पर 2 बार पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके थे। जब उन्हें लगा था कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है, तब बाला साहब इस्तीफा देने की घोषणा कर देते थे। बाला साहब इस कदम के बाद पार्टी के अंदर फिर से मजबूत होकर उभरते थे। शरद पवार ने भी इसी राह पर चलने की कोशिश की है। शरद पवार को लगता है कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है और कुछ नेता उनकी अवहेलना कर रहे हैं। शरद पवार का इशारा किशोर है, ये राजनीतिक पंडितों के लिए समझने की बात है। ये नेता चुनेंगे एनसीपी का अगला अध्यक्ष। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन में कहा कि पिछले 60 सालों में आप सब मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं। मैं इसे भूला नहीं सकता। आज संगठनात्मक निर्णय की घोषणा के बाद मैं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का सुझाव देता हूं, जो भविष्य की कार्रवाई के साथ साथ यह भी तय करेगी कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। इस समिति में शामिल होंगे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहर जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सूले, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र अवन जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, राज्यसभा सदस्य शरद पवार का अभी ऊपरी सदन में 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पिछले 55 वर्षों की तरह सामाजिक राजनीतिक माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे शरद पवार, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र सरकार में रक्षा और कृषि मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी कांग्रेस वैचारिक रूप से बिल्कुल विपरीत शिवसेना को एक साथ जोड़कर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।